दोस्तों आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। यहाँ पे अगर हम मंडे से थर्सडे तक अगर हम लोग एक व्यू देखते हैं निफ्टी का, तो निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ मार्केट में ट्यूसडे के दिन एक नॉमिनल रिकवरी देखने को मिली। ये चीज़ मैंने जो वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड वीडियो बना था वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, क्या ये रिकवरी टिकाऊ है? यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन मार्क था और मैंने साथ में ही यहाँ पे बता दिया कि ये रिकवरी टिकाऊ नहीं है। यही चीज़ आपको वेडनेसडे के भी दिन देखने को मिली, थर्सडे के भी दिन देखने को मिली। अगर हम आज की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे 23,526 पे जाके क्लोज हुआ है। 162 पॉइंट निफ्टी माइनस है कल के कंपेयर में, और परसेंटेज वाइज आधा परसेंट के ऊपर ही हमें निफ्टी की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी 49,503 पे जाके क्लोज हुआ है। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी यहाँ पे आधा परसेंट के ऊपर नेगेटिव क्लोज हुआ है। 331 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल ये जो चीज़ है मैंने कंसिस्टेंट कंटिन्यू बता रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो जो हमने यहाँ पे लाइव यहाँ पे बनाए थे वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड, वहाँ पे भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से 49,700 के नीचे नहीं जाने होना। ओवरऑल यहाँ पे मार्केट में उसके नीचे ही हमें कंसिस्टेंट क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने वीडियो बनाए थे, उस वीडियो में मैंने क्लियरली निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट बताए थे S1, वो भी यहाँ पे एक्टिव होते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल मार्केट में अभी भी वीकनेस है। बात करेंगे आज के लाइव सेशन की। जैसे ही हम यहाँ पे 9:30 पे लाइव आए, यहाँ पे निफ्टी में बॉटम में हमारा जो पहला क्रूशियल सपोर्ट था वो एक्टिव होते हुए देखने को मिला। ये भी हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी में हमारे बॉटम साइड के 2 टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले, प्रेडिक्शन देखने को मिले। ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे लाइव में हमारे साथ में जुड़ते हैं तो मैं वहाँ पे बहुत सारे जो प्राइस एक्शन रहते हैं वो लाइव में बताता हूँ कि क्या रीज़न है मार्केट में, क्यों हमें मंदी तेजी देखने को मिल रही है। एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे प्रेजेंट में क्या लग रहा है। ओवरऑल मार्केट का जो सिनारियो रहता है ये रहता है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। माइक्रो इकोनॉमी प्रेजेंट में कैसा काम कर रही है, उसी का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ पिछले 15 दिनों से। मैं लास्ट 15 डेज ये चीज़ को कल क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि 20 जनवरी के बाद में ही आपको मार्केट में एक डायरेक्शन आते हुए देखने को मिल सकता है, उसके पहले नहीं। जैसे ही यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प आप आ जाते हैं, डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मार्केट में ये वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। रीज़न अभी आप चाहे HMPV वायरस बढ़ लीजिए, यहाँ पे जो डाटा देखने को मिल रहे हैं वो देख लीजिए। जो वायरस है उसका तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये सिर्फ मंडे के दिन वायरस के नाम पे मार्केट को गिराया गया था। ये चीज़ मैंने जो ट्यूसडे से रिलेटेड वीडियो रहती है वहाँ मंडे के दिन ये पॉइंट कवर किया था कि ट्यूसडे के दिन अब मार्केट में जो मूवमेंट देखने को मिलने वाली है उसका इस वायरस से कोई लेना देना नहीं है। तो भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। तो प्रेजेंट में डैक्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफटीएसी यहाँ पे आधा % पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और सीएसई यहाँ पे 1/4% पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जो और S&P 500 यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं और नैस्डैक यहाँ पे 1/4% के पास में नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। यूएसडी 85.83 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट कॉइल 76.12 के लेवल पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हुई कि दोस्तों प्रेजेंट में हमें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे कौन कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उसके पहले आज थर्सडे थी, एक्सपायरी के दिन हमें कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट है जो हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग में लाइव आए 9:30 पे। बात करें सबसे पहले निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी 23,584 ये ब्रेक करती है तो बॉटम में जो कुछ सपोर्ट बताए गए थे वो थे 23,538। यहाँ पे बॉटम में प्रॉपर हमारे कुछ सपोर्ट एक्टिव है। उसके बाद में यहाँ पे मार्केट में निफ्टी में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। मार्केट एक चौपी रेंज में हमें फंसता हुआ देखने को मिला निफ्टी में। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों हमने क्लियरली मेंशन किया था 49,570 49,570 ये कुशिया सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो बॉटम में हमारा जो S2 था वो थे
49,296, 49,296। यहाँ पे प्रॉपर हमारा क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव हुआ और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल यहाँ पे जो हम लाइव थे, लाइव में ही मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी ये 10 बज रहे हैं, 10 बजे की जो कैंडल देखने को मिल रही है, उसके बाद में 10:15 बजे यहाँ पे मैंने एक नहीं 2 बार ये चीज़ मेंशन किया कि एज़ पर प्राइस एक्शन यहाँ पे मार्केट उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा जितनी दिखाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा। एक अच्छा फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, वही चीज़ यहाँ पे आज आपको लाइव देखने को मिली है। यही रीज़न रहता है दोस्तों कि पहली प्रायोरिटी आप लोग लर्निंग को दीजिए। ये रीज़न से मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि पहले लर्निंग देन आफ्टर अर्निंग। ये तो बात हो गई कि आज हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में कल यानी कि फ्राइडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 49,552, 49,552। डेली की क्लोजिंग देखने को मिली 49,455, 49,455। ये तो बात हो गई कि हमें यहाँ पे आज यानी कि थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। ये चीज़ अभी हमने 2 दिन पहले कवर किए हैं। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में जहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस हमें काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 49,676, 49,676। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में आपको जो R1 कल एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 49,864, 49,864। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 50,060, 50,060। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 50,262, 50,262। ये तो बात हुई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो ऐसा 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो थर्सडे के दिन हमें क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 49,390, 49,390। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में आप लोगों को कल जो S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 49,195, 49,195। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 48,996, 48,996। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 48,804, 48,804। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें, उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे थ्रू बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का यहाँ पे कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में एज पर जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, इसको हम कंटिन्यू करें उसके पहले और मार्केट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ये देखिए मंडे में जो क्लोजिंग आई थी और मंडे के बाद में आज यानी कि थर्सडे के दिन जो क्लोजिंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस की, रिपीट कर रहा हूँ, बहुत खराब मोड पे क्लोजिंग आई है। अगर किसी भी रीजन से मार्केट कल रिकवरी दे भी दे, थोड़ा बहुत ऊपर जाके प्लस क्लोज हो भी जाए, डिपेंड करता है वो रिकवरी, यानी अगर मैं फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि कितनी सस्टेनेबल रहेगी। यहाँ आपको मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपरी लेवल पे सस्टेन करेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बैंक निफ्टी और निफ्टी हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है उसको ब्रेक कर रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 49,700 के नीचे देखने को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये जो सर्कमस्टेंसेस बने हैं ये निगेटिव है, थोड़ा अलर्ट रह के ट्रेड कीजिए। मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, मार्केट को ये जो मार्केट दिख रहा है ये सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट है। तो ओवरऑल मार्केट है, किसी प्रकार के लेट नाइट में कोई बहुत अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट आ जाते हैं तो बोलते नहीं आता है। कल आपको और अच्छी तेजी और सोमवार को भी मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट ना आए। यहाँ पे इन्हीं लेवल के पास में हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है 49,500। इस लेवल पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं।
आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 49,500 की कुछ सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये जो जोन है, इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकती है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 49,500 के। ये तो बात हो गई कुशल सपोर्ट की। बात करें कुशल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 50,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 50,000 के कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 50,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 50,000 की कुशल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चिन्ह, वो जोन रहेंगे 50,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चिन्ह के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये पहली कैंडल है। मार्केट जहाँ पे आज ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट जो कल का क्लोज था उसी लेवल पे हमने यहाँ पे एकदम फ्लैट ओपन होते हुए देखने को मिले, लेकिन ऊपरी लेवल से मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला। 9:30 के बाद में यहाँ पे हम लोग जब लाइव है, तो यहाँ पे बॉटम में हमारे जो S1 थे, कुशल सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ। यहाँ पे हमारे बॉटम के टारगेट एक्टिव होते हुए देखने को मिले। देन आफ्टर मैं बात करूंगा इस मास्टर कैंडल की जो 10:45 पे बनी है। ये कैंडल के बाद में ये जो लास्ट कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग देखने को मिली है, ये इसी कैंडल के अंदर ट्रेड करते हुए देखने को मिली। एज सजेस्ट मार्केट में बहुत बड़ा कोई मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिला। ये चीज जब मैं लाइव था, लाइव में भी क्लियरली मेंशन कर रहा था दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। और वही हुआ आज हमारे जब लाइव में थे, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी ने हमारे जो बॉटम के टारगेट थे एक्टिव करना चालू करी। एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला और उसके बाद में निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी में जो हमारा S1 था वो एक्टिव होने के बाद में उसमें बहुत बड़ी हमें मोमेंट नहीं देखने को मिली। बात करिए इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली 23,557। 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,536। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है। ये तो बात होगी कि थर्सडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों, एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्सडे के दिन निफ्टी में यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हमें काम करते हुए देखने को मिला है। वो जोन है 23,597, 23,597। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर ऐसे 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आ जाता है, तो आपको जो R1 देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन, वो जोन रहेंगे 23,654, 23,654। सेकंड कुशल रेजिस्टेंस 23,708, 23,708। थर्ड और लास्ट कुशल रेजिस्टेंस 23,764, 23,764। ये तो बात होगी कुशल रेजिस्टेंस की। एज पर 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन निफ्टी में यहाँ पे कुछ सपोर्ट हमको आते हुए देखने को मिला है। वो जोन है 23,480, 23,480। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुछ सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में जो आपको S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन रहेंगे 23,420, 23,420। सेकेंड कुशियल सपोर्ट 23,360, 23,360। थर्ड और लास्ट कुशियल सपोर्ट 23,309, 23,309। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 23,500, इस स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,500 की कुछ सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, आज
9th ऑफ जनवरी थी, आज वीकली एक्सपायरी थी। ये जो हम ऑप्शन चेन की स्टडी कर रहे हैं, ये 16th ऑफ जनवरी की ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, ये जो जोन रहेगा निफ्टी में, मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 23,500। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 23,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी यहाँ पे 23,600 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 23,600 के कुछ रेजिस्टेंस के पास में जाते हुए देखने को मिलती है, ट्रेड करते देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेकल ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी 23,600 को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,600। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। किसी भी रीजन से फ्राइडे के दिन अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।